छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर स्वतंत्र विधेयक आया, जिसके बाद मसीही समाज एक तरफ विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के जो साहू समाज है वो अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद देने पहुंचे हैं सरकार को। जो पदाधिकारी हैं साहू समाज के, क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे वो धन्यवाद दे रहे हैं? जी। अभी तक जो विधेयक जो आया है, धर्म स्वतंत्र विधेयक, हम उसका साहू समाज की ओर से सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रलोभन और लालच देकर जो इसमें तो अब गरीब तबके के, अमीर तबके के ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि यह समस्या सर्व समाज की हो गई थी। ऐसा नहीं कि साहू समाज इससे वो है, बल्कि हर समाज में इनकी संख्या बढ़ने लगी थी। यह धर्म स्वतंत्र कानून आने से सभी को सबल मिलेगा, समाज को। जी, तो अब बहुत सारे ऐसे साहू समाज के लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर लिए थे और उनको जब पूछा जा रहा था तो वो साहू तो लिख रहे थे, लेकिन वो जो हिंदू धर्म है वो नहीं मान रहे थे। तो ऐसे लोगों की चाहे खोजबीन करें या समाज में उन लोग से मिलने का कुछ ऐसा काम कर रहे थे क्या आप लोग पदाधिकारी के रूप में? बिल्कुल। साहू समाज, क्योंकि वो जो गया है वो वापस एक ना एक दिन आएगा। मैं अभी जैसे बोला हूँ वहाँ पर कि कफन दफन के समय या रोटी बेटी के समय जब उनको समस्या होती है, और कई लोग तो क्या होता है कि मैं अभी गया तो अभी मेरा सब ठीक लग गया, बाद में फिर जाने से वो उसका सुधार नहीं आता, तो फिर तुरंत ही वापस चले आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लगातार निरंतर वहाँ रहे, लेकिन फिर भी लालच सबसे बड़ा है ना। किसी को धन का लालच है, किसी को प्रलोभन, किसी को नौकरी का लालच देके ये सब कराते हैं। वो अन्यथा है, नहीं होना चाहिए ये सब। जी, छत्तीसगढ़ में साहू बाहुल्य मतलब वो मात्रा में है, तो आपको क्या लगता है जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे तो उसमें से ज्यादातर लोग साहू समाज के थे, ऐसा बताया जा रहा था। तो क्या लगता है आपको मेन जो कारण क्या हो सकता है जब लोग धर्मांतरण कर रहे थे? देखिए, मेन कारण यही है कि अपना साहू समाज का बहुलता में है। अब वही छोटा सा मैं उदाहरण बताया था इससे पहले कि एक तबीयत खराब हो जाता है, फिर उसके बाद पैरासीटामॉल दे के उनको ठीक करते हैं, एक आर्थिक मदद कर देते हैं उनको, झांसा देते हैं कि मैं नौकरी दिला दूंगा, आपके परिवार को बैकग्राउंड ठीक कर देंगे अपन। ये एक लालच दे के उन लोग करते हैं। लेकिन हम लोग जब जब हम लोग को जानकारी मिलती है तो हम लोग बैठक करके उनको मुख्य धारा में लेके लाने की कोशिश करते हैं। जो तरह तरह की उनको नाना प्रकार की जो लालच दिए रहते हैं उसको हम लोग समझाते हैं, बुझाते हैं कि इस टाइप से आपको तो अभी ठीक लग रहा है, बाद में जब आपकी बेटे की शादी के बारी में आएगी या आपकी कहीं देहांत हो गया किसी का, तो उस समय में समाज याद आएगा उसका। तो उसी समय में उनको याद आता है, और हम उनसे पहले हम लोग चाहते हैं कि मुख्य धारा में आके उन लोग शामिल हो जाएं, और उन लोग हम लोग का समर्थन भी करते हैं, बात समझते भी हैं, जितने भी बिगड़े हुए हैं सब समझते भी हैं और हमारे मुख्य धारा में आके शामिल भी हो जाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ एक ही यही कारण है जो लालच प्रलोभन बोल रहे हैं? और कई जगह पे हम लोग ये सुने हैं कि ब्रेन वॉश, ये ब्रेन वॉश को कितना मानते हैं कि सिर्फ लालच और प्रलोभन है धर्मांतरण का? देखिए, मुख्य मुख्य कारण तो इसका ब्रेन वॉश ने करके लालच ही है। मेन जो मेरे घर में प्रॉब्लम है तो मैं किससे ठीक होऊंगा? मान लो इनसे दो डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाया और किसी अन्य साधन से मैं ठीक होया, तो मेरे ऊपर उस आस्था बढ़ेगी। तो वही आशा के कारण उनका वो चलता है, और बैकग्राउंड रहता है उनका घर का, परिवार का, किसी को सदस्य को नौकरी अगर लगा दिए तो लालच में ही मेन उनका कारण रहता है कि लालच में ही जाते हैं। ऐसा है। अच्छा। तो अभी समाज जो है घर वापसी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं जो धर्मांतरण कर लिए हैं उनके लिए? देखिए भाई, भोलापन हमारे समाज के है और उसका फ़ायदा कुछ लोग उठाए मतांतरित करने के लिए। तो हम वैसे समाज के जो लोग हमारा समाज को छोड़ करके मतांतरित हो गए हैं, हिंदू धर्म छोड़ करके अन्यत्र चले गए हैं, उनको हम वापस लाने के लिए वैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जैसे कि बताया, सत्यनारायण भगवान का कथा करवा करके हम उनके शुद्धिकरण किए। और जो भी स्वधर्म में वापसी आना चाहे, वैसे स्वधर्म वापसी का काम तो हमारे साधु संत समाज कर रहा है, हमारा समाज भी इस काम को करेगा। और जो भी अपने स्वधर्म माना चाहे उनका हम स्वागत करते हैं और उनको हम पुनः वापस लाएंगे। अच्छा, एक सिर्फ सत्यनारायण का कथा करा के उनको शुद्धि करा के अपने समाज में जी, वापस। एक माध्यम है, एक माध्यम है शुद्धिकरण का। क्योंकि वहाँ आप गए हो तो यहाँ आने के लिए कुछ तो ऐसा रहना चाहिए। और कुछ दंड उन नहीं, लोगों नहीं, के? नहीं, ऐसा दंड का कोई प्रावधान है नहीं, क्योंकि दंड अनुचित है, हम दंड के उसमें नहीं है। स्वेच्छा से हम मतांतरित लोगों को अपने धर्म में, अपने स्वधर्म में
वापस लाएंगे। जी, और हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि साहू समाज लगातार फिजूल खर्ची शादी में रोकने के लिए लगातार एक से एक पहल कर रहे हैं। इस कड़ी में हम कुछ दिन पहले ही देखे हैं कि 100 से ज़्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह कराए थे आप। तो उस बारे में कुछ बताइए कि फिजूल खर्ची रोकने के लिए और क्या कुछ समाज कर रहे हैं, और आगामी ऐसा कुछ कोई कार्यक्रम कराने वाले हैं उसके बारे में बताइए। अभी निरंतर विगत 10 सालों से हमारे समाज द्वारा यह प्रयास नहीं, ये पूरा अभियान ही है, क्योंकि हमारे समाज का एक निर्णय है कि हमने सामूहिक आदर्श विवाह ही करना है। पिछले बार हमने 4 फरवरी और 8 फरवरी को हमने शादी करवाए थे, लगभग 61 और 64 जोड़े, लगभग 125 जोड़े का। अभी उसके परिप्रेक्ष्य में अभी अप्रैल महीने में 15 अप्रैल को 93 जोड़े का है और 20 अप्रैल को 65 जोड़े का शादी। वहाँ पर उस शादियों में समाज में जो ऊंच नीच का भाव है वो मिटता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़की लड़कियां हो, सब वहाँ एक ही मंडप पर बैठ के शादी करते हैं। मुख्य बात यह है, चूँकि हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में एक बोला जाता है कि बोले गोधूली बेला में जब हम कार्ड में लिखाते हैं गोधूली बेला में शादी होना है करके, तो वो गोधूली बेला के हिसाब से ही वहाँ पर शादी किया जाता है। अभी तक हम कार्ड में तो ज़रूर लिखवा देते हैं, जितनी बारात वगैरह जाते हैं वो 7 बजे बाराती निकलते हैं, रात को 11 बजे शादी होता है, तो वो हमारे संस्कृति के हिसाब से ठीक नहीं है। और हम निरंतर शादी के माध्यम से समय की बचत होती है और इसमें ऊंच नीच का भाव दूर होता है और फजूल खर्ची भी दूर होती है इससे। तो ये सारा चीज़ हमारे समाज द्वारा एक अभियान के तहत चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग विगत 10 साल से कर रहे हैं और सब संतुष्ट हैं। पहले 2 चरण में होता था शादी, अभी 4 चरण में हो रहा है। आने वाला समय में और सुधार हो के वो लगभग आगे हम बढ़ के उसको 6 चरण में करने का प्रयास चल रहा है। जी बिल्कुल। आप बताइए कि जो ऐसे जो धर्मांतरण, जो प्रलोभन या फिर लोभ में आकर जो धर्मांतरण करने की जो सोच रहे हैं या कर लिए हैं, उनको समाज में वापस जो आए या धर्मांतरण ना करे, उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे? ये तो हम लोगों का जो तिमाही, नौमाही, छमाही वार्षिक अधिवेशन होता है, उसमें हम लोग इस बात को बताते हैं। और अपने समाज में हर गांव में एक ग्राम प्रमुख होता है, वो उनको समझाता है। ऐसा कुछ पता चलता है तो बताता है, तो उनके द्वारा हम लोगों को भी पता चलता है मुख्य कार्यालय में, तो उसको हम लोग समझाते हैं बुला करके। और वो हमारे समाज में हर गांव में ग्राम प्रमुख एक होता है, वो फिर उसको पूरा जो है समझा बुझा करके उसको रोक लेता है। वो ऐसा नहीं होता है, हमारा ज़्यादा तक ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, जो मूर्ति पूजा बंद कर दिए हैं, जो धर्मांतरित हो गए हैं या जो सोच रहे हैं किसी भी कारणवश, उनको क्या कहेंगे कि वो समाज में बने रहें? मतलब हमारे समाज में ऐसी जो व्यवस्था है, जो आपको कहीं और से जो दिया जा रहा है वो सही नहीं है, ऐसा क्या कुछ मैसेज देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो हमारे समाज में उसी को समझा बुझा करके ना, कोई गलत रास्ते में चला जाता है जी, जी। तो उसको हम लोग जो है फिर वापस ले आते हैं। हाँ, कि भाई ये गलत है, हमारे धर्म को छोड़ के जाओगे, अपने धर्म को छोड़ के जाओगे तो आपको आगे तकलीफ होना है। हाँ, तकलीफ होना ही है, तो वो समझ जाता है, फिर वो हमारा अपने स्वधर्म में ही रहता है वो। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा और सुना है कि जो पदाधिकारी हैं साहू समाज के, वो अभिनंदन कर रहे हैं जो स्वतंत्र विधेयक आया है धर्मांतरण पर, और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। आने वाले समय में ये धर्मांतरण रुकेगा ऐसी उम्मीद है, और जो समाज के लोग हैं जो दूसरे धर्म में जो जा रहे थे उसमें भी कमी आएगी, ऐसी जो है आशंका जताई जा रही है। और समाज के जो पदाधिकारी उन्होंने समाज के लिए और जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब बड़े विस्तार से बताया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।